गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुत सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधव देवपदम् तव कृपाकर्ण अमार संबल। तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दियाची दबल। दास तोमा प्रणमामि दास्तो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित, जिसमें हम कलयुग पावना अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि के लीला प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हरिदासे सब किछु चित्र न है निरावधि गौर चंद्र यहाँ न हृदय। जिनके हृदय में श्री गौर चंद्र निरंतर विद्यमान रहते हैं उन श्री हरिदास के लिए यह सब कोई विचित्र बात नहीं थी। जब गंगा जी में उन्होंने उनको बहा दिया था। राक्षसेर बंधने ये है न हनुमान अपने लैला करी ब्रह्मार सम्मान। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस का बंधन स्वीकार किया था। ए मत हरिदास यवन प्रहार जगतेर शिक्षा लागी करीला स्वीकार। उसी प्रकार श्री हरिदास ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए। अशेष दुर्गति है यदि आए प्राण तथापि वदन न छाड़ी हरि नाम। यह दिखलाने के लिए कि चाहे अशेष दुर्गति हो चाहे प्राण ही चले जाएं फिर भी अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ना है। अन्यथा गोविंद है न रक्षक था कीते कार्य शक्ति आछे हरिदासेर लंघिते। अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद हैं ऐसी शक्ति किसकी है जो हरिदास पर अत्याचार कर सके। ये बहुत ही सूक्ष्म संदेश है। ऐसे नाम के जो आचार्य हैं क्या किसी में हिम्मत हो सकती थी इतनी कि उनको इतना मारता जाए और जो भगवान सब जगह विद्यमान है वो सब सहन कर ले। हाँ? फिर एक बार के उनके शस्त्र उठाने में भगवान वहां पहुंच जाते, पर आज उनके ही इच्छा का मान रखने के लिए भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि हरिदास ठाकुर जी ने स्वयं उसको स्वीकार किया। जैसे हनुमान जी ने स्वयं ब्रह्मास्त्र को नागपाश को वहां पे स्वीकार किया जब इंद्रजीत ने उन्हें किया। हरिदास स्मरण ओ ए दुख सर्वथा खंडे से क्षण हरिदासेर की कथा। श्री हरिदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं श्री हरिदास के दुखी होने की तो बात ही क्या है। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर।
यह सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान एवं मुख्य अनुचर हैं। हेन मते हरिदास भासे न गंगाय, क्षण के हईल बाह्य ईश्वर इच्छाए। इस प्रकार कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की इच्छा से श्री हरिदास की बाह्य चेतना लौट आई। चैतन्य पाई हरिदास महाशय, तीरे आसी उठिले न परानंदमय। श्री हरिदास महाशय चेतना पाकर और परानंद से गंगा तट पर आ गए। से मते आइले न फुलिया नगरे, कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे। पहले की भांति उच्च स्वर से कृष्ण नाम बोलते बोलते वे फुलिया नगर में आ पहुंचे। देखिए अद्भुत शक्ति सकल यवन, सबार खंडिल हिंसा भाल हैल मन। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों का हिंसा भाव नष्ट होकर मन अच्छा हो गया। पीर ज्ञान करी सबे कैल नमस्कार, सकल यवन गण पाइल निस्तार। वे सब यवन उन्हें पीर समझकर नमस्कार करने लगे, जिसके फल स्वरूप उन सबका निस्तार हो गया। उन सबको अब लगा कि इनमें कुछ अलौकिक शक्ति है। हाँ, जैसा उनके पंथ में कहते हैं कि पीर, ऐसे उन्होंने समझा कि ये भी कोई पीर है, अतः उनको उन्होंने शरणागति ले ली उनकी, तो उनके सब जो भव बंधन मोचन हो गए। कत क्षण बाह्य पाई लेन हरिदास, मुलुक पति रे चाही हैल कृपाहास। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास को जब कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास को जब बाह्य ज्ञान हुआ, तो उन्होंने नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुराकर देखा। संभ्रमे मुलुक पति युडी दुई कर, बलिते लागिल किछु विनय उत्तर। तब तब मुलुकपति ने संभ्रम के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, सत्य सत्य जानी लांग तुम्हें महापीर, एक ज्ञान तुम्हारे से हाई अच्छे स्थिर। हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य यह जान लिया है कि आप वास्तव में ही महापीर हैं। सब में एक ही ईश्वर है, यह ज्ञान आपको दृढ़ता पूर्वक हो गया है। योगी ज्ञानियत सब मुखे मात्र बले, तुम इसे पाइला सिद्धि महा कुतूहल। जितने योगी और ज्ञानी हैं, वे सब तो केवल मुंह से कहते हैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें कि भैया सब एक है, ऐसा ऐसा जो भी, परंतु आपने परमानंदमयी सिद्धि प्राप्त कर ली। पर वो आपने उस तत्व में सिद्धि भी प्राप्त कर ली, ऐसा आपको देखकर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में सबने देख लिया आज। तुम्हारे देखीते मुई आइलु ए थारे, सब दोष महाशय क्षमी व कामारे। आपके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कीजिए। सकल तोमार सम शत्रु मित्र नाई, तोमा चिन्हे न जन त्रिभुवन नाई। आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु और मित्र नहीं है। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। जो वास्तव में आपको समझ सके ऐसा कोई नहीं है। चल तुम शुभ कर आपन इच्छाए, गंगा तीरे थाक गया निर्जन गोपाए। आपन इच्छाए तुम्हें थाक यथा तथा, ये तुम्हारे इच्छा ताई करह सर्वथा। अब आप स्वेच्छा से शुभ प्रस्थान कीजिए और गंगा तट पर निर्जन गुफा में अथवा अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहां रहे। जो आपकी इच्छा हो आप सर्वथा पूर्ण कीजिए। अब आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जैसा आप विचरण करना चाहे वैसे करें, जैसा रहना चाहे वैसे रहें। हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग में अगर समझ पाए तो ये भी एक एंगल हो सकता है। जो नवीन भक्त होते हैं कि जब हम भगवान की शरणागति में आएंगे, हरिदास ठाकुर जी का तो कोई प्रारब्ध नहीं है कि हम उनको बोलें कि उनका प्रारब्ध आया ऐसा, पर हमारे जीवनों में हमारा प्रारब्ध फिर जोर मारता है। जब भक्ति में लगते हैं थोड़ा बहुत भी, तो प्रारब्ध भी जोर मारता है। उस समय जो हो प्रतिकूलताएं सो कॉल्ड जो दिखती हैं,
अगर उनको थोड़ा सेंसिटिवली सहन शक्ति से पचा लिया तो फिर अनुकूलताएं भी आ ही जाती हैं। फिर वो अलग टाइप की प्रतिकूलताएं आएंगी। जैसे सरल भाषा में कहे, कोई बच्चा अगर सेकंड में चला गया तो अब उसको फर्स्ट क्लास का एग्जाम नहीं देना होगा, अब वो हो चुका। तो वो सेकंड का एग्जाम देगा, अलग टाइप का होगा। थर्ड में जाएगा, सेकंड वाला नहीं देना पड़ेगा। तो जो जो भी प्रतिकूलताएं पार कर ली हो सहन शक्ति से, वो रिपीट नहीं होती। जिसको हमने सम्यक रूप से समझ के पार किया, फिर वो रिपीट नहीं होती। फिर कुछ नया भगवान हमें जो नई शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ नया ऐसा तंत्र रच के लाते हैं सामने, समस्या के रूप में या परिस्थिति के रूप में, जिसमें से हम कुछ नया सीख पाए। और यही प्रोसेस भी धीरे धीरे ऐसी भक्ति राज्य में आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिफिशियली नहीं है कि कुछ ज्ञान ले लिया गुरु से और गुरु ज्ञान ले लिया हमने और हम बस पहुंच गए भगवान के धाम। भगवान और गुरु वैष्णव मिलकर जो हमारे सामने परिस्थितियां लाते हैं इस प्रकार से, उनसे हम सीखते जाते हैं और दृढ़ता बढ़ते जाती है भक्ति में। कुछ आर्टिफिशियली भक्ति नहीं कर सकते। कितनी माला करने वाले कोई शायद भक्त बोलते हैं या कुछ ऐसा कंडीशन है तब भक्त। भगवान निरंतर नई नई परिस्थितियां देते हैं जीवन में, हम कैसे हैंडल करते हैं उसको, उसके बेस पे फिर हमारा प्रमोशन होता है। फिर नई टाइप की समस्या आएंगी, उसमें से हम कुछ नया सीख पाएंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे। तो अब हरिदास ठाकुर जी को इतने बड़े उससे गुजरना पड़ा, पर अब पूर्ण स्वतंत्रता भी, अब पूर्ण स्वतंत्र है, जैसे रहे जहां रहे जो करे, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिले, उत्तमीर की दाय यवन देखी भूले। श्री हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यवन तक भी मुग्ध हो जाते हैं। एत क्रोधे आनिलेक मारी वार तरे, वीर ज्ञान करी आरोपाए पाछे धरे। जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर हरिदास को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें पीठ समझकर उनके चरणों में लोटपोट हो गया। यवनेरे कृपा करी, यवनेरे कृपा दृष्टि करिया प्रकाश, फुली आया आहिला ठाकुर हरिदास। इस प्रकार यवनों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकाशित करके हरिदास ठाकुर फुलिया नगर में आए। और एक और हम इसमें मैसेज ले पाएंगे, एप्लीकेबल जो फॉर्मूला है, भक्ति राज्य में अलग अलग प्रकार की जो प्रतिकूलताएं आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आए कि भैया ये ज्यादा ही पीछे पड़ गया या ऐसा ऐसा, तो उसमें भी अगर हम समझ पाए कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है, इस व्यक्ति को केवल माध्यम बनाया जा रहा है, क्योंकि भले वो व्यक्ति चला जाएगा कोई अन्य आ जाएगा, तो हमें समझना ही होगा कुछ ना कुछ हमारा प्रारब्ध भी है और कुछ भगवान भी हमें शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि समय समय पर अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखें, इसमें लोग बदलते गए, अलग अलग लोग रहे पर हम परेशान ही रहे, तो मतलब गड़बड़ कुछ हमारे प्रारब्ध में ही है। लोग तो बदलते जा रहे, किरदार बदल रहे, पर समस्या सेम टू सेम है। तो फिर जितने अपनी शरणागति बढ़ाएंगे, सहनशीलता और सूक्ष्मता का परिचय देंगे, तो उतना उसको जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। उच्च करी हरि नाम लईते लईते, आई लेन हरिदास ब्राह्मण सभाते। श्री हरिदास उच्च स्वर से श्री हरि नाम का उच्चारण करते करते, हरि बोल, फुलिया ग्राम के ब्राह्मणों की सभा में आ गए। हरिदास से देखी फुलियार विप्रगण, सबे हैला अति परानंद मन। हरिदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में परम आनंदित हुए। हरिध्वनि विप्रगण लागिला करिते, हरिदास लागी लेन आनंद नाचिते। सभी विप्रजन हरिध्वनि करने लगे और हरिदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे। अद्भुत अनंत हरिदासेर विकार, अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक हुंकार। श्री हरिदास को अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक एवं हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगे। आछाड़ खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महा नंदे भासे। प्रेम रस में वे पछाड़े खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमज्जित हो गए। इस तरह हई छाने के बसिला हरिदास, विप्रगण बसिले न बेड़ी चारी पास।
कुछ समय पश्चात श्री हरिदास स्थिर होकर बैठ गए। तब सभी ब्राह्मण भी उनको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हरिदास भले न सुनह विप्रगण, दुख न भाव्य किछु आमार कारण। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ भी दुख न मानना। प्रभु निंदा आमिये सुनिलु अपार, तार शास्ति करी लेना ईश्वर अमार। मैंने प्रभु की जो अपार निंदा सुनी थी, उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। भगवान और भक्तों की अगर हम निंदा सुनते हैं तो उसका भी प्रतिफल हमें मिलता है। तो अगर हम कुछ ना कर पाए तो ये तो कर ही सकते हैं कि वहां कान बंद करके वहां से निकल जाए, अगर उस व्यक्ति को चुप नहीं करा सकते। ये हरिदास ठाकुर जी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये हम पे अप्लाई होगा। वो तो दैन्यता से ऐसा कह रहे हैं, उन पे नहीं होता ये अप्लाई कि उन्होंने निंदा सुनी तो उन्हें फल मिला। भाल हैल इथे बड़ पाइलु संतोष, अल्प शास्ति करी छामी लेना बड़ दोष। अच्छा हुआ इससे मुझको बहुत ही संतोष हुआ है कि थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया है। जो वास्तव में भक्ति राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको यही लगता है कि भगवान ने कम में निपटा दिया। हाँ, ये तो मेरा बहुत बड़ा अपराध था। कुंभी पाक हय विष्णु निंदन श्रवणे, तहा आमी विस्तार सुनीलु पाप काणे। श्री विष्णु की निंदा श्रवण करने से कुंभी पाक नरक भोगना पड़ता है। उस विष्णु निंदा को मैंने इन पापी कानों से बहुत सुना था। योग्य शास्त्री करी ले न ईश्वर ताहार, हे न पाप आरे ये न नाहे पुनर्वार। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि पुनः ऐसा पाप मुझसे न हो। हे न मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। इस प्रकार निर्भय होकर हरिदास ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक संकीर्तन करते रहे। ताने ओ दुख दिल ये सब यवने, सवन से उच्छन तारा है लकत दिन। जिन यवनों ने श्री हरिदास को दुख दिया था, उनका कुछ दिनों में ही वंश सहित नाश हो गया। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली दिखती भी है। हरिदास ठाकुर जी के प्रति तो स्पेशली जिन जिन लोगों ने भी उनके प्रति अपराध किए, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। वो तो यही कहते कि मेरी कमी थी, हाँ मैंने निंदा सुनी थी भगवान की इतनी बार तो उसका दंड मिला, कम में निपट गया, इससे ज्यादा होना चाहिए था ऐसा। हे भगवान इनको माफ कर देना जो मेरे प्रति कर रहे हैं ऐसा। पर जो वो है तो भगवान तो माफ नहीं करेंगे ना, वो भक्त तो इस तरह से बोल सकते हैं। इसलिए भगवान से ही बड़ा भक्त का अपराध है। अपना तो भगवान छोड़ देते हैं, दो चार माला जपी और हो गई शांति, पर भक्तों का नहीं छोड़ते। और भक्तों का अपराध कभी मिटता भी नहीं है। ऐसा सुनते भी है गुरु वैष्णव से कि जिसके प्रति अपराध हो भक्त से, उसके चरणों में क्षमा मांगे और वो क्षमा कर दे तो हो जाता है, परंतु पूर्ण रूपेण वो भी नहीं मिटता। क्योंकि अगर कुछ बड़ा अपराध किसी भक्त के प्रति किया तो कैसे वो इतने हृदय से माफ कर देगा। ऐसा कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। हाँ, ऐसा सेंसिटिवली सुना भी है गुरु महाराज जी के मुख से भी, सेवा दे देते हैं। पर क्षमा करना एक अलग विषय हो जाता है कि जो कोई जानबूझ के कुछ पाप करे, अपराध करे किसी भक्त के प्रति, तो उसको क्षमा कैसे किया जा सकता है, सोच समझ के जो कर रहा हूँ ऐसा। हाँ, ये है कि दया करके दयालु है तो सेवा दे सकते, चल कर रहा करने दो ऐसा। तो हरिदास ठाकुर जी के प्रति जिन जिन ने भी ये अपराध किए जगह जगह अलग अलग प्रकार से, उन सब के फिर विनाश ही हुए। ये सारे जो यवन है जिन्होंने जानबूझ के इसमें भागीदारी की है, कि के वंश पूरे नाश हो गए। और जो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी के यहाँ पे एक ब्राह्मण युवक, वो भी उनको चैलेंज करता है कि वह तो तुम्हारी नाक काट दूंगा अगर तुम ये जो नाम की अति महिमा कह रहे हो ये झूठ साबित हुई। तुम तो अति महिमा कह रहे हो कि भैया एक नाम बोलने से ही पाप के पर्वत जल जाएंगे, और ऐसा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा तुम अति महिमा कह रहे हो। हाँ, नाम अपराधों में से भी एक अपराध ये भी है कि हरिनाम की जो महिमा है शास्त्रों में, उसको अति करके समझना कि ये तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कृष्ण बोला और हो गया सब ऐसा।
तो वो भी एक नाम अपराध में आता है, क्योंकि भगवान का नाम तो सर्वशक्तिमान है। वो लेने वाले की कैटेगरी पे भी तो डिफाइन हो रहा, किस लेवल का है वो, हाँ, किस प्रकार से वो ले रहा है। पाप तो निपटते ही है, पर हमारी जो पाप वृत्ति है, या बोलो पाप भस्म हो जाते हैं, पर पाप वृत्ति कैसे निपटेगी? भगवान के भक्तों के संग और सेवा से। भगवान का नाम उस वृत्ति को कैसे निपटाएगा? हाँ, गंगा जल के बारे में भी हम सुनते हैं कि अगर नीम के पेड़ में डाला जा रहा है तो वही गंगा जल उस नीम के कड़वेपन को और बढ़ा देगा। आम को अगर वो डाला जा रहा है, आम की मिठास को बढ़ा देगा। वृत्ति को नहीं बदल सकता, वृत्ति को एकमात्र भक्त बदल सकते हैं। सेवा में हमें अधिकार देके, सेवा करवा के, तभी। और कोई उसका उपाय नहीं है कि मैं छल करके ऐसे कपट से भक्त बन जाता हूँ, बहुत बड़ा भक्त बन जाता हूँ बिना अपना ईगो डाउन किए। वो नहीं हो सकता। आर्टिफिशियली कोई भक्त नहीं बन सकता, भक्तों का दास भी नहीं बन सकता। भक्त होना तो एक बहुत ही बड़ा लेवल हो गया। भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। इसलिए जो हमारी परंपरा है इसमें भक्त होना नहीं कहते हैं। ऐसे कहते हैं आजकल फैशन में डिवोटी हो गए, भक्त हैं हम, ऐसा ऐसा, पर वो वैसे है नहीं। परिचय, परिचय तो यही है, दासानुदास अनुदास। दासों की पूरी परंपरा में कहीं गलती से हमारे नाम हो जाए, हमें भी कुछ सेवा मिल जाए, ऐसा भक्त होना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। फिर अगर हम ही भक्त हो गए तो मीरा बाई और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर तो बोले कि भैया जो जो भी भक्त है सब भक्ति है, फिर तो सब सब बराबर ही होते भक्त, ऐसा। हरिदास ठाकुर जी के प्रति जिस जिसने भी ऐसा किया, जो ब्राह्मण युवक है जिसने चैलेंज लिया था कि तुम्हारी नाक काट दूंगा, इतनी बड़ी सभा में इतनी बड़ी बात कही इतने बड़े वैष्णव को, उसके स्वयं की नाक गल के गायब हो गई जिसने ऐसा किया। तो फिर सारे समाज ने, सबने देखा ही कि कौन अति महिमा गा रहा था, कौन अति बड़ बोलापन कर रहा था। तबे हरिदास गंगा तीरे गुफा करी, थाके न विरले अहर्निश कृष्ण स्मरी। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर रहे। वह एकांत में अहर्निश श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। हरिदास ठाकुर जी के जो जप है उसका थोड़ा यहाँ जो व्याख्या है इसमें वर्णन किया गया, हम श्रवण करते चलते हैं। गंगा तट पर फुलिया में निर्जन गुफा में रहकर श्रील ठाकुर महाशय ऊंचे स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन करते करते सर्वकालीन लीला स्मरण में दिन रात व्यतीत करने लगे। 16 नाम 32 अक्षरों वाले महामंत्र का, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम सभी को भी गुरु देव ने कृपा करके दिया है, वही मंत्र हरिदास ठाकुर जी ने जपा। कोई स्पेशली कुछ अलग से नहीं जपा कि शायद हमको तो ना वो बताते नहीं है सीक्रेट, हमको कुछ और ही दे रखा है, ऐसा सरल सा ऐसा। अनेक समय वे उच्च स्वर से और कभी मृदु स्वर से कीर्तन करने लगे। वे प्रतिदिन पूर्ण संख्या में 3 लाख नाम अर्थात वर्ष भर में 10 कोटि हरिनाम ग्रहण करने लगे। 10 करोड़ हरिनाम। बहुत से लोग निर्जन में कृष्ण नाम ग्रहण करने को उपांशु जप के नाम से अभिहित करते हैं। वे कहते हैं कि यह महामंत्र या श्री नामोच्चारण अन्य किसी को श्रवण नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण करते हैं केवल उनको ही श्रवण करना चाहिए। होठों के स्पंदित होने अर्थात उच्चारित होने से ही कृष्ण नाम दूसरे व्यक्ति के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होता है, किंतु नाम कीर्तनकारी वैष्णव में श्रद्धा का भाव न रहने पर कली द्वारा कली द्वारा चालित होकर वे नामोच्चारणकारी वैष्णव के साथ विवाद में प्रमत्त होते हैं। जब वैकुंठ शब्दाश्रित साधु का मुखरित और कीर्तित शुद्ध नाम दूसरों के कान में प्रवेश नहीं करता है, तभी वह उसको निर्जन भजन कहते हैं। किंतु इस तरह निर्जन में हरिनाम ग्रहण केवल अपने मंगल के लिए अनुष्ठित होता है, इसलिए उसके द्वारा अपने को छोड़कर दूसरे का कल्याण साधित नहीं होता है। श्री हरिनाम का उच्चारण करने वाले सेवोन्मुख व्यक्ति जिस नाम का निर्बंध होकर भजन करते हैं, उसके निर्जन में साधित होने पर भी श्रद्धावंत व्यक्ति नाम कीर्तन का श्रवण रूप प्रसाद रूप दूर से ही अज्ञात सार में ग्रहण करते रहते हैं। मध्यमाधिकार से नाम कीर्तन में जीव पर दया नामक जनसंग हो सकता है, किंतु अवधान युक्त कीर्तनकारी श्रोत्रिजन के कलमश के संग में स्वयं कलुषित न होकर
उनका कलमश दूरीभूत करके दया का ही वितरण करते हैं। यदि बहुत से शिष्यों के साथ नाम कीर्तन करने के कारण उनकी कर्माग्रह प्रवृत्ति का अनुबंध न्यूनाधिक भाव से मध्यमाधिकारी में संश्लिष्ट होता है, तब उसका अधःपतन अवश्यंभावी होता है। मध्यमाधिकारी नाम ग्रहणकारी व्यक्ति भी जीवन मुक्ता अपि पुनर्यान्ति संसार वासनाम, श्लोकानुसार अधःपतित होकर संसार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दुर्जन संग और बहुत शिष्य ग्रहण रूप जड़ाभिमान को फल भी उत्पन्न करता है। जो अपक योगी की भांति शिष्य संग्रह आदि इंद्रिय भोग कार्य में व्यस्त रहकर आत्मेंद्रिय तोषण को ही हरि तोषण मानने का भ्रम करते हैं, उनको भीषण अमंगल से बचने के लिए ही हरिदास के भजन वर्णन प्रसंग में प्रत्येक आत्म कल्याणेच्छु साधक का उच्च स्वर से नाम कीर्तन एवं स्वयं श्रवणानुशीलन विहित हुआ है। जो जो हमने सुना है इसको अगर सरलता से समझ पाएंगे कि हरिदास ठाकुर जी ऐसा भी नहीं करते कि सारा जप वो मुंह के अंदर अंदर ही करे, कोई और ना सुन पाए। वे कुछ जप इस प्रकार से करते हैं, कुछ हिस्सा, पर कुछ हिस्सा ऐसा करते जो मुझसे उच्चारण कर करके जो सुनाई भी दे, और कुछ हिस्सा संकीर्तन के रूप में करते उच्च स्वर से गाते गाते। इसमें एक और सावधानियां दी गई कि जो लोग निर्जन भजन, इसको जैसा यूट्यूब पे अलग अलग जगह आप सुन भी पाते होंगे या ना भी सुनाओ, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कथावाचकों से प्रश्न करते रहते हैं और वीडियोस आते हैं कि उपांशु जब किससे कहते हैं, ऐसा कैसे करें, ये जो भी मतलब जो बिना जीभ हिलाए जो जप है उसको उसमें वो कहते हैं कि हरिनाम भी ऐसे ही जप करना चाहिए बिना जीभ हिलाए, जैसा हम गायत्री आदि ऐसा करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी, ऐसा वो कहते हैं। पर यहाँ पर ये कहा गया कि जो इस प्रकार से करेगा उसके पतन की ज्यादा संभावना है, क्योंकि इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है कि कोई इस प्रकार से कर पाए। इसको निर्जन भजन नहीं कहेंगे। भक्तों के संग में हरिनाम किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली, उसमें दूसरे भी श्रवण करेंगे। और जो संकीर्तन है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी दी गई, सावधानी दी गई कि हम किस भावना से कर रहे हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मन में ये ईगो आ जाए कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, मुंह के बार बार बोल के इतनों का फायदा कर रहे हैं, तो वो भावना भी हमको कलुषित कर सकती है। अभी तो हम सब इस लेवल पे लगता नहीं ऐसे हैं, अभी तो हम सब चल रहे हैं ऐसा, पर श्रवण कर सकते हैं कि भैया अब ये ना इससे दूसरों का भी भला हो रहा है इसलिए मुंह के बार बार कह रहे, तो उससे एक अभिमान भी आ सकता है कि हम भला कर रहे हैं दूसरों का। एक दूसरा भाव ये दिया गया कि कीर्तन करते हुए जो बहुत सारे लोगों के बीच जो कह सकते हैं प्रतिष्ठा आदि जो भाव आए वो भी हमको इसमें कुपथ की ओर अग्रसर कर सकता है। हरिनाम जो ग्रहण है वो बहुत सावधानी उसमें चाहिए, और संकीर्तन विशेष रूप से है कि जिसको हम सुन भी पाए। हमारे लिए भी वो निर्जन भजन टाइप नहीं है। अगर प्रैक्टिकली हम सब अपनी बातें करें, हमारे लिए यही है कि जब हम जप भी करते हैं, 16 माला खिसकानी है तो उसको मुंह के बार बार बोलें ताकि कानों में भी जाए, तभी हम उसको कर भी पाएंगे प्रैक्टिकली। 3 लक्ष नाम दिने करे न ग्रहण, गुफा है लतारे ये न वैकुंठ भवन। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम ग्रहण करते थे, अतः उनकी गुफा मानो वैकुंठ धाम बन गई थी। बहुत सुंदर सा भक्ति विनोद ठाकुर जी एकादशी कीर्तन में कहते हैं, ये दीना गृह भजना देखी, गृह ते गोलोक भाया। भगवान श्री नारायण स्वयं भी कहते हैं, नाम वशांसि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदा। हाँ, इस भाव से जो हरिदास ठाकुर जी हैं निरंतर भगवान नाम को वहां करते हैं, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिनकी नाम में निष्ठा प्रबल हो जाती है वो नाम प्रभु अपने स्वरूप को उनको दर्शन देते हैं, बस इतना ही है। हरिदास ठाकुर जी की जो गुफा है वही साक्षात इस भू धरा धाम पे वैकुंठ जैसी हो चुकी है। महानाग वैसे से ही गुफार भीतर, तार ज्वाला प्राणी मात्रे सहिते ना पारे। उसी गुफा के भीतर एक महानाग रहता था, उसके विष की ज्वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था।
हरिदास ठाकुर रे संभाषा करीते, यतेक ऐसे के ना पारे रहीते। श्री हरिदास ठाकुर जी से संभाषण करने के लिए जितने भी मनुष्य वहां आते थे, उनमें से कोई भी वहां ठहर नहीं पाता था। जो वो विष था उसके ने अग्नि लगती, उसकी गर्मी उन्हें महसूस होती। परम विशेर ज्वाला सबे ही पाएन, हरिदास पुनः यह किछु न जानेन। उस प्रचंड विष की ज्वाला सभी को दग्ध करती थी, किंतु हरिदास को इस विषय का कुछ भी अनुभव नहीं था। बस या करे न युक्ति सर्व विप्रगणे, हरिदास आश्रम में तेक ज्वाला कहने। सभी ब्राह्मण बैठकर यह विचार करने लगे कि हरिदास के आश्रम में इतनी ये जो ज्वाला है, ये जो अग्नि है, ये क्यों है। से फुली आय वैसे महावैद्य गण, तारा आसी जानी लेक सर पेर कारण। वैद्य बलि लेक ए गुफार तलाए, एक महानाग आछे ताहार ज्वालाय। रहिते न पारे केह कहिलो निश्चय, हरिदास सत्वरे चलिनु अन्याश्रय। उसी फुलिया में बड़े बड़े नामी विश्व वैद्य रहते थे। उन्होंने आकर जान लिया कि उस ज्वाला का कारण सर्प है। वैद्य बोले, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा के भीतर कोई महानाग है, जिसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई नहीं रह पाता है। इसलिए हरिदास शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाएं। सर्पेर सहित वास कभु युक्त नया, सब चल सबे कही गया ताहा न आश्रय। सर्प के साथ निवास करना कभी उचित नहीं है, या हम सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहें। वो अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा उनसे कहना पड़ेगा। तबे सबे आसी हरिदास ठाकुर रे, कहिले वृत्तांत से ही गुफा छाड़ी वारे। तब सबने हरिदास ठाकुर के पास आकर गुफा छोड़ने के उद्देश्य से उन्हें समस्त वृत्तांत सुनाया। महानाग वैसे ही गुफार भीतरे, तहार ज्वालाय के रहिते ना पारे। उन्होंने कहा, इस गुफा के भीतर एक महानाग रहता है, उसके विष की ज्वाला के कारण कोई भी यहाँ रह नहीं पाता। ए मत ए स्थाने रहिते योग्य नया, अन्य स्थाने आसी तुम्ही कर आश्रय। अतः यह स्थान आपके रहने के योग्य नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान पर चलकर निवास कीजिए। हरिदास बले न अनेक दिन आछी, कोनो ज्वाला विषय गुफाए नहीं वासी। हरिदास जी ने कहा, मैं तो अनेक दिन से यहाँ रह रहा हूँ, परंतु किसी प्रकार की भी विष ज्वाला का अनुभव मैंने तो इस गुफा में नहीं किया। सबे दुख तुमरा ये ना पार सहिते, एते के चले मुकाली आमी ये से बीते। सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान पे चला जाऊंगा। सत्य यदि इहाते ठाके न महाशय, तहु यदि काली न छाड़े न ए आलय। तबे आमी काली छाड़ी आई मु सर्वथा, चिंता नहीं तो मरा बलह कृष्ण गाथा। सत्य ही यदि इसमें नाग महाशय रहते हैं, और वे यदि कल तक इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर निश्चय ही मैं कल इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। आप कोई चिंता न करके श्री कृष्ण गुणगान कीजिए। एई मत कृष्ण कथा मंगल कीर्तने, थाकिते अद्भुत अति हेल से ही क्षण। इस प्रकार जब कृष्ण कथा रूपी मंगलकारी कीर्तन हो रहा था, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। हरिदास छाड़ी वे न सुनिया वचन, महानाग छाड़ी लेन स्थान से ही क्षण। गर्त है उठी सर्प संध्यार प्रवेशे, सबे देखे न चली लेन अन्य देश। श्री हरिदास इस स्थान को छोड़ देंगे, यह बात सुनकर महानाग ने तत्काल ही वह स्थान छोड़ दिया। वह सर्प संध्या होने पर सबके देखते देखते बिल में से निकलकर दूसरी जगह चला गया, कि मेरी वजह से हरिदास ठाकुर जी को जाना पड़ेगा, मैं ही चला जाता हूँ। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। महामणि ज्वलिते छे मस्तक ऊपर, देखी भये विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। वह सर्प परम अद्भुत एवं महाभयंकर था, उसका परम सुंदर नीला पीला एवं श्वेत वर्ण था।
उसके सिर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण भय से कृष्ण कृष्ण स्मरण करने लगे। सर्प से चलिया गेल ज्वाला आर, नाही आर विप्रगण हई लेन संतोष अपार। सर्प के चले जाने पर फिर विष ज्वाला नहीं रही, जिससे ब्राह्मणों को अपार संतोष हुआ। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।